अरे कोई दही भल्ले चटनी भी तो लगा दो पूजा बेटा। कल सोसाइटी में भी पार्टी रखते हैं। जी को नहीं बुलाया पार्टी। बाजी आप तो थैंक यू बेटा, ये घर पे बने हुए। अरे मैं आप तो हमारा मॉर्निंग वाला क्लब ज्वाइन कर लो। मेरा फोन। आपको ऑर्थोडोंटिस्ट में इंटरेस्ट है क्या? वो माय फादर यूज्ड टू से कि असली पैसा तो कॉस्मेटिक्स में है। अब क्या बताएं, हर किसी को नकली स्माइल की जरूरत होती है ना। आप लेंगी थोड़ा सा? थैंक यू। मैं 1 सेकंड पानी पी गई प्लीज। सिंह साहब की छोटी बेटी के लिए IPS का रिश्ता आया है। राधी, अच्छा है ना लड़का? आपको भी क्या फेक स्माइल मम्मा? क्या राधे, इतना अच्छा जॉब है उसका, फैमिली भी बढ़िया है। देख, हम तुझे कोई फोर्स नहीं करेंगे, पर तेरे डैडी और मैं चाहते हैं कि तुझे किसी अच्छे घर भेजे। तो मैं अच्छे घर में ही हूँ मम्मा। राधी, ये गाइस, ये गोलू की माँ ने इतने अच्छे दही भल्ले नहीं बनाया होता ना, तो आज तो इस बच्चे का खून हो जाता मेरे हाथों से। अरे मेरा फोन खींच के भाग गया। यार मेरा तो मर्डर से भी कुछ नहीं होगा। मम्मी तो कृष्णन के पीछे ही पड़ गई है। तो सोर्स पे ही कट कर देना बेब, उसको बोल दे कि तेरा बॉयफ्रेंड है, तू बहुत सीरियस रिलेशनशिप में है और वो बहुत सड़ू और गुस्सैल है, बस। हाँ, आइडिया बुरा नहीं है वैसे। मुझे चाहिए। अब इसे किसका फोन मिल गया? एक मिनट, ये मेरा फोन है बेटा, तो मुझे चाहिए। ये लो, मुझे भी बैटरी नहीं है। अच्छा हुआ जो बैटरी डिस्चार्ज हो गई। हाँ, मतलब इसी बहाने कम से कम तुम हम लोगों के साथ भी समय बिता लोगी। आई नो, मैंने प्रॉमिस किया था कि आपको परेशान नहीं करूंगी, तो थैंक यू। अब जाओ और पार्टी एंजॉय करो। राधा जी, यू लाइक स्पाइसी? कृष्णन, तुम्हें एक बात बताऊं, मेरा ना बॉयफ्रेंड है। मेरा बॉयफ्रेंड बहुत बड़ा सटकू, सरपेरा, एक नंबर का गुस्सैल है। आप उसको छोड़ क्यों नहीं देती? तुमने कबीर सिंह देखी है? SRK फ्रॉम डर, वो दोनों का मिक्सचर है। वो बहुत बड़ा सरफरा है, बहुत बड़ा सटकू। उसे किसी की परवाह नहीं है, उसे फर्क ही नहीं पड़ता। मिस्तानी, ये तुम्हारा घर है ना? नीचे आओ। आराधना, 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 नीचे आओ। तुम नीचे आते हो कि मैं ऊपर आऊं? क्या करें आप? मिस्तानी, तुम नीचे आ रहे हो कि मैं ऊपर आऊं? अरे ये कौन है? साहनी साहब के घर पे क्या कर रहा है? नीचे आओ। कौन है? मेरे बॉस है डैडी। यहाँ क्या कर रहा है? मैं देखती हूँ। क्या तमाशा कर रहे हैं आप मेरे घर के बाहर? तमाशा जो मेरे घर में आई स्टोरी की। वो एक आई थॉट कि तुम एक सीरियस जर्नलिस्ट हो, लेकिन तुम हो वही .com वाली गॉसिप मॉम। एक सेकंड, आप होंगे इसके बॉस, लेकिन यहाँ हमारी इज्जत है। आप इस तरह इसको इज्जत की इतनी परवाह है तो अपनी बेटी को संभालिए सर। ये है तुम्हारा काम? 30 साल लगे आराधना मुझे और भक्ति को ये इज्जत कमाने के लिए। यहाँ पे कोई नाम से नहीं बुलाता मुझे, डॉक्टर साहब बोलते हैं। और इस लड़के को 1 मिनट नहीं लगा वो इज्जत मिट्टी में मिलाने में। डैडी मुझे नहीं, आज तक तुमको जो करना था तुमने किया। आज के बाद तुम वही करोगी जो हम कहेंगे, और ये जॉब तुम अब नहीं करोगी। रियांश ने जो कुछ भी आज किया, उससे मेरे पापा का सर शर्म से झुक गया। जिसने मेरे पापा की इज्जत नहीं रखी, मैं उसके साथ कभी काम नहीं करूंगी।
यार तुम्हें पता है ना, कादम्बरी को इस तरह की खबर मिलेगी तो शील फील बैड। बस तुम्हारे सोर्सेस के द्वारा इस स्टोरी को बाहर जाने से। सर जब तक दुबे है वाई वरी सर, मैं सब हैंडल कर लूंगा। थैंक यू। Give me the update in next 5 minutes, yeah. पता किया किसने किया? तुम्हारे सोर्सेस क्या कर रहे हैं? Please get back to me. I'm trying to get in touch with them, okay? बुलाओ उस ड्रामेबाज को, पूछो उस पे कौन सा केस करे। ब्लाइंड आर्टिकल था वो, क्या प्रूफ कर लोगे? और वैसे भी कुछ कर भी लिया ना तो तुम्हारी मॉम रिनाउंड सिंगर है, पब्लिक फिगर के मामले में प्राइवेसी का केस नहीं दर्ज। मुझे कादम्बरी देवी की प्राइवेसी की कोई चिंता नहीं, मुझे ऑफिस में सांप नहीं पालने, ऑलराइट? रिलैक्स करेगा तू? हाँ चल कैबिन में चल। तू टेंशन मत ले यार, दुबे जी से मेरी बात हो गई है, वो मॉम की तरफ से एक स्टेटमेंट तैयार करवा रहे हैं। डैमेज कंट्रोल पूरे लाइफ उन्होंने यही किया, हर एक छोटी सी प्रॉब्लम को एक पीआर एक्टिविटी की तरह ट्रीट किया है। लेकिन मुझे प्रॉब्लम उससे नहीं है, मुझे प्रॉब्लम उससे है जिसने रिपोर्ट की है। अंकल मेरी बात सुनिए, आराधना ने वो स्टोरी लीक आउट नहीं की है। तुझे कैसे पता? मेरे सोर्सेस ने मुझे बताया, और पिछले 2 हफ्तों से मैगजीन के पास ये कहानी है, तो वो लड़की कैसे हो सकती है? एग्जैक्टली। मैं उसके साथ काम नहीं कर सकती। डैडी तुझे करने भी नहीं देंगे। थी बंदा बहुत सटको है। आई डोंट केयर। आज डैडी को पहली बार इतना शर्मिंदा देखा और मुझे वो बर्दाश्त नहीं है। माय रेजिग्नेशन। लिसन आराधना, इमोशनली ड्रिवन होकर डिसीजन मत लो, गलती तो सबसे होती है ना एक बार। I was about to call you only. माय रेजिग्नेशन। Listen. क्या लगता है आपके जैसे आदमी को इस दुनिया के सभी लोग आपके एम्प्लॉइज हैं? बदतमीजी करके चले आए और आपको लग रहा है आपने ठीक किया है। क्यों? क्योंकि ये टीवी ऑफिस आपके डैडी ने खरीद के दिया है, इसलिए। बहुत कुछ कहा आपने मुझसे, मेरी फैमिली के सामने, मेरे पड़ोसियों के सामने, जर्नलिज्म के बारे में, एथिक्स के बारे में। एक आध लेक्चर मुझसे भी सुन लीजिए। मैं आपके लिए काम करती थी मिस्टर लांबा, मेरे डैडी नहीं, मेरे पड़ोसी नहीं, या मेरी बहन नहीं जिनके सामने आकर इतना बड़ा तमाशा खड़ा किया आपने। और एक चीज, मैं ना यहाँ पे एक ऐसे बॉस के लिए काम करने आई थी जो सच बोलने की हिम्मत और असली न्यूज दिखाने की ताकत रखता था। लेकिन यहाँ आके पता चला कि मेरा बॉस वो सिर्फ कमजोर लोगों पर चिल्लाना जानता है, क्योंकि वो एक कायर है। उसे सिर्फ जहर उगलना आता है क्योंकि उसकी खुद की जिंदगी में इतना जहर भरा हुआ है। अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ को अपनी प्रोफेशनल लाइफ से अलग नहीं रख सकते मिस्टर लांबा, तो क्या ये मेरी प्रॉब्लम है? आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते तो क्या मेरे डैडी की प्रॉब्लम है? आप अपने मूड के हिसाब से लोगों से बात करते हो तो क्या ये मेरी मम्मी की प्रॉब्लम है? आपको लोगों से तमीज से बात करना नहीं आता तो क्या विक्रम की प्रॉब्लम है? ये आपकी प्रॉब्लम है मिस्टर लांबा, बिकॉज यू आर प्रॉब्लमैटिक, और ऐसे प्रॉब्लमैटिक आदमी के साथ मैं काम नहीं करना चाहती। Listen. Hey, hello. Listen. अच्छा नहीं, हेलो, मैं जानता हूँ। देखो हाथ लग जाएगा, बोलोगे हाथ लग गया। कुछ सुनने को बचा नहीं। I know तुमने नहीं किया है, I understand that, I got to know that. वाह, बड़े कमाल के ज्योतिषी हैं। अब क्या करेंगे? किस पे ब्लेम डालेंगे? किसे चिल्लाएंगे? I know तुम गुस्सा हो, लेकिन सुनो। I understand तुम गुस्से में हो। ओह, तो इतना अंडरस्टैंडिंग दिया। वाह, कहाँ से लाते इतनी सोच और समझ? इंसान हूँ, गलती हो गई। क्या लगता है आपको, जिस तरह आपने मेरे पेरेंट्स के साथ बिहेव किया, उसके बाद मुझे वो ये जॉब करना अलाउ करेंगे? क्यों? क्योंकि आपने मुझे सॉरी कह दिया इसलिए? तो क्या करूं? प्रमोशन चाहिए? तो अब दाम लगाए जा रहे हैं। क्या बात है, पर कोई फायदा नहीं है मिस्टर लांबा। मैंने कहा ना आपसे, अगर मैं मान भी जाऊं तो भी मेरे पेरेंट्स कभी नहीं मानेंगे। मैं वापस नहीं आने वाली। तो क्या करूं? सॉरी बोलूं सबके सामने? नो थैंक यू। आपकी फैन क्लब के सामने मुझे आपसे हाथ नहीं जुड़ना। साइड प्लीज, मुझे दे दो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जॉब चला गया, द जॉब आई लव्ड, और मेरी कोई गलती भी नहीं थी। मैं इतनी गुस्से में थी कि लाइफ इतनी अनफेयर थी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा था? और फिर कुछ ऐसा हुआ जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ये तेरा बॉयफ्रेंड है? एक सेकेंड,
You're dating this guy. He's your boyfriend. Are you serious? एक मिनट, तुम पूजा को कैसे जानते हो? Daddy, मैं समझाती हूँ. I can explain. क्या? ये तुम्हारी डैडी है? आराधना ही रेडी है? पूजी, ये और इसका बॉस. इनकी जॉब को तो मैं भी लात मार के. Oh my God. इसीलिए तुझे इनके बारे में इतना कुछ पता था. तुझे जब तूने मुझे उस दिन पार्टी में भेजा ना, तभी. बीबी तुमने इसे पार्टी में भेजा था? किसी ने वो न्यूज़ छापी थी, बार-बार हम पे केस कर रही थी. I mean, what the hell is happening here, यार? मैं बस बताने वाली थी बेबी. कब बताने वाली थी? हाँ 3 बच्चों के बाद. तुझे पता है इसके बॉस ने क्या किया? मुझे प्रमोशन दे रहा था, जैसे कॉम्पेंसेशन प्राइस बांट रहा हूँ. आई हेट. रिलैक्स राधे, मुझे तेरे करियर की फिक्र थी, इसीलिए मैंने तेरी हेल्प की. एंड विक्रम, आई रियली वांटेड कि इसे वो स्टोरी मिल जाए. लाइक जैसे तुम अपने दोस्त को सपोर्ट करते हो, आई जस्ट वांट टू हेल्प हर. अरे इसे क्या बता रही है यार? तभी तो वो कुछ भी किसी को भी कुछ भी बोलता है. तुझे पता है उसने मुझे क्या बोला? पूजी, ही इंसल्टेड मी. वो मेरे घर तक पहुंच गया था. हाँ तो है उसे थोड़े इश्यूज वुमेन से. नहीं, वुमेन से इश्यूज नहीं है उसे. उसका दिमाग में इश्यूज है. आप लोगों को उसका इलाज करवाना चाहिए, लेकिन नहीं. पता नहीं क्या फितूर है उसके सर पे, और ये लोग उसे सपोर्ट करते हैं. रिलैक्स, आप भी कुछ कम नहीं हो. हर बात पर तो वैसे ही चढ़ जाते हो आप उस पे. टॉक टू मी लाइक दैट. Stop it, guys. You love me? अरे ऑफ कोर्स आई डू. शट अप. तुम अपने घर जाओ. तू मेरे साथ घर चल. I'll explain everything, okay? चल मेरे साथ. चल. उसका चमचा. You were good? That's good. तुम उस दिन नहीं मिल पाए थे ना जागृति से? अरे समोसे आंटी मैं वैसे 2 खा चुका हूँ, बहुत ही याम है. वैसे सर आप सही कह रहे थे, रात को ना लड़कियों को टैक्सी नहीं लेनी चाहिए. अगली बार से गाड़ी मैं भेजूंगा. एनी प्रॉब्लम 1 कॉल अवे. ओके, सेफ नहीं होता. एंड वेरी सॉरी, वो गुस्सा हो गया था थोड़ा. खैर अब से उसको गाड़ी लेने आएगी ड्राइवर के साथ, और पड़ोसियों को कह दीजिएगा कि जूनियर प्रोड्यूसर है चैनल के. समोसे. अरे प्लीज हैव इट. अरे वाह. वैसे आंटी, हाँ इतने टेस्टी समोसे हैं. ये अंकल इतने फिट कैसे रहते हैं? मैं रोज नहीं बनाती समोसे, राधी को अलाउड नहीं है ना. तभी ऑफिस में छुप छुप के खाती है. तो तेरा ऑफिस की गाड़ी आएगी, कोई भी दिक्कत हो आप मुझे फोन करिएगा. राधी बहुत स्वीट है तुम्हारे बॉस. इसी ने कुछ गड़बड़ की होगी, वरना ऑफिस में ये सब छोटी मोटी बातें होती रहती है. टीवी वाले लोग हैं तो काफी ड्रामेटिक होंगे ही. बिल्कुल सही, वो थोड़ा एग्जैजरेट करते हैं. वैसे आंटी एक बात बताइए, हाँ आपकी स्किन का राज क्या है? वैसे मैं कुछ खास तो नहीं करती, बस घर का लेप लगा लेती हूँ. एक काम करिए, उसको रेसिपी दीजिए, कॉस्मेटिक कंपनी को बेचेंगे, करोड़ों रुपए कमाएंगे. 1 चम्मच हल्दी, थोड़ा सा नींबू. सर चले, हम बहुत लेट हो रहा है ना आपको. अरे 2 समोसे तो दुश्मन खाते हैं. अरे आप 1 समोसा और रास्ते में खा लीजिएगा. ओके, आई जस्ट ऑन द वे. श्योर. टेक केयर. राधी, अपने बॉस को नीचे तक छोड़ाओ. डैडी ये अब मेरे बॉस नहीं है, मैं इनकी नौकरी छोड़ चुकी हूँ. अंकल ये बचपन से जिद्दी है, गई किस पे? पूछो मत, बहुत जिद्दी है. कोई बात नहीं आंटी, मिल के सुधार देंगे. अब चले सर. यस, लेट्स गो. आपको क्या लगा मेरे पेरेंट्स को पटा लिया तो मुझे भी तुम्हारे लिए प्रमोशन लेटर लेके आया था. लेना तो लो, वरना भाड़ में जाओ. तुम्हारे पेरेंट्स को सॉरी बोलना था, बोल दिया. आपने मेरे पेरेंट्स को सॉरी बोला है, मुझे सॉरी कौन बोलेगा? क्या करूं, तो पैर पड़ूं? आपको किसी भी बात का सीधा जवाब देना नहीं आता है क्या? स्माइल करनी आती है, स्माइल करके भी बोल सकते हैं. स्माइल? जी स्माइल. मैं भी तो देखूं एग्जिस्ट भी करती है या नहीं. स्माइल से तुम जॉब ज्वाइन करोगे? हाँ. मुझे लगा पैसे बढ़वाओगे. पैसा सब कुछ नहीं होता, और वैसे भी जब से जॉब ज्वाइन की है आपकी सड़ी हुई शक्ल ही देखी, तो स्माइल कर लीजिए, शायद थोड़ा सा मोटिवेट हो जाओ. मुझे ये नहीं. ये स्माइल थी? दांत में दर्द है क्या? आपको स्माइल करनी नहीं आती? कोई बात नहीं, प्रैक्टिस कर लीजिए. मंडे को फिर से चेक करो. बाबा आप ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम गाड़ी चलाओ. अरे भाईजान, मुंह पे स्माइल रखो. ये चल अपना काम कर. अरे जाने दो ना बाबा, बच्चा है वो. ये लो. तेरे को स्माइल करने को नहीं आता है क्या?
ए शंभू, क्या मेरी स्माइल सचमुच नहीं है क्या? बाबा, गाड़ी चलाते समय इधर उधर नहीं देखना चाहिए। सर, वो कल के लिए आई एम सॉरी। नो नो, एक्चुअली आई एम सॉरी, मेरी गलती है। मुझे केक नहीं फेंकना चाहिए था। सर, दांत में दर्द है क्या? नो। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग रे। मॉर्निंग। म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव के नतीजे आज आने वाले हैं। लाइव पॉडकास्ट करेंगे, हिंदी एंड इंग्लिश। आर यू ओके? Podcast English and Hindi both. Hi Mitu, what's up? हाय, आर यू ओके रे? क्यों? तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि तुम्हें कहीं बहुत जोर से दर्द हो रहा है। In my cabin now, with the files. क्या हुआ, बहुत हंसी आ रही है तुम्हें? वो आपने ना ऑफिस में दहशत फैलाई हुई है। ये जो आप ऐसे करके हंस रहे हैं ना ऐसे, वो इससे ना लोगों को डर लग रहा है। कोशिश अच्छी है, उसके लिए फुल मार्क्स, पर बेटर हो सकता है। Whatever. वैसे मैं तुम्हें एक नया असाइनमेंट दे रहा हूँ। सोशलाइट कबीर और सी गर्लफ्रेंड एयरपोर्ट जाइए और कवर करिए। नो प्रॉब्लम। मैं वैसे भी एयरपोर्ट जाने वाली थी, वो एयरलाइन के बैंकरप्ट होने की न्यूज़ लेने, तो ये भी कर लूंगी। वैसे ऐसे स्माइल करते हैं, ऐसे। स्टोरी? ये मेरे दादी की क्लिनिक की ऐड है। देखिए ना इस पे क्या लिखा है, अगर अपनी स्माइल को इंसान जैसा बनाना है तो क्लिनिक में आइए। बच्चों को डराना नहीं है अपनी स्माइल से तो हमारे क्लिनिक में आइए और स्माइल ठीक कराइए। ये पता नहीं दादी से शायद गलती से फाइल में गिर क्या हो गया। वैसे तुम्हारे डैड अच्छे आदमी है, साग भी अच्छा कर लेते हैं। तुम कुछ सीखती क्यों नहीं उनसे? मेरे डैडी तो बहुत अच्छे, पता है कितने बॉलीवुड वाले हीरो हीरोइन की स्माइल ठीक करी है उन्होंने। आप ट्राई करिए। आउट। यार तुम इग्नोर क्यों कर रही हो? बताओ ना, तुमने पूजा से क्या कह दिया? तुम दोनों दोस्तों की प्रॉब्लम क्या है? ना हाय हेलो कुछ नहीं, आते सीधा गुर्राने लगे। See, I had a plan in head. हमारे एम्प्लॉइज ना बहुत टाइम से बहुत ओवर टाइम कर रहे हो, कभी फर्स्ट नहीं करते। सो आई थॉट उनके लिए कुछ एक्साइटिंग प्लान करें इस वीकेंड। हाँ, हम दोनों बुरे, मैं और मेरा दोस्त भी। तुम बड़े महान हो ना यहाँ पे। पता नहीं तुमने पूजा से क्या कह दिया कि उसने मुझसे बात करना ही छोड़ दिया। मेरे खिलाफ भड़काया ना तुमने उसे। अरे मैं क्यों भड़काऊंगी, और मुझे तो तुम दोनों के बारे में पता भी नहीं था। अरे तुम्हें मेरा सवालों का जवाब देना होगा। प्लीज यार, क्या कहा तुमने पूजा के मॉम डैड से? कि तुम बहुत अच्छी कॉफी बनाते हो। तुम्हें मजाक लग रहा है क्या? यार 2 दिन से हमारी बात नहीं हुई है और सब कुछ ठीक चल रहा था हमारे बीच में, जब तक तुम आए, और फिर डेड साइलेंस। तुम सच में इतना प्यार करते हो उससे? आराधना, मेरी हालत देखो। देखो, तुम जितना मुझसे नफरत करना चाहती हो ना करो। तुमने पूजा के साथ जो भी बात की है प्लीज क्लियर कर दो यार। रिलैक्स रिलैक्स विक्रम, मैंने कहा ना मैं बात करती हूँ। सुन नहीं रहा ना तू मेरी बात? रे तू मुझे इग्नोर कर रहा है। हाँ, सबको बोनस मिल जाएगा। सही है यार, ऐसे तो मैं तेरी पूरी कंपनी भी हड़प लूं, तुझे पता नहीं चलेगा। क्या है, कहाँ ध्यान है तेरा? इनफैक्ट विक्रम का भी आज मूड अजीब है। विक्रम का क्या? कोई लड़की वड़की का चक्कर है, 1-2 दिन से परेशान है। दादा रुकिए रुकिए रुकिए, तुम थोड़ा रिलैक्स करो। मैं उसके घर जाने करती हूँ बात। बाय। वो 5 मिनट की फोटो दिखा। ओके सर।
एक मिनट रिवाइंड कर। दिस वन सर? हाँ ये वाली। सी ये आउटटेक है। हाँ तू ही चला ले कंपनी। रिवाइंड कर। ओके सर। बस बस बस। ये हंस क्यों रही है? इसे पता है ना न्यूज चैनल है कॉमेडी में। मतलब सर ये ऑफ कैमरा है, टेक ही नहीं है। बट हंस रही है। रे मैं घर जा रहा हूँ, कल मेरा सीआई वालों के साथ इंटरव्यू है। ओके हाफ डे चाहिए क्या? ओ भाई पैसे काट लियो और जो रात रात भर काम कराते हो ना ऑफिस में उसके जोड़ लियो, ठीक है? एटीट्यूड क्यों दे रहा है? गर्लफ्रेंड से लड़ाई हुई है? तुझे क्या पड़ी है? क्योंकि वैसे भी तुझे कभी मेरे लव लाइफ में इंटरेस्ट तो नहीं था, तो अब क्यों पड़ रहा है? घर जाना फिर। कौन है वो? बताना। कौन? वो मिलवा दे। बिल्कुल भी नहीं। वो क्या है ना, मुझे डरा के भगाना ही चाहता। आराधना फोन कर रही, उठा ले। आज वर्किंग डे ना, तो कुछ काम होगा। चलो बाय गाइस। हाँ आराधना।